आपने एज अ बिजनेस ओनर ये सिचुएशंस फेस किया है जहां आपको पता ही नहीं कि कैंडिडेट्स किस लिए इंटरव्यू के लिए आए हैं, आपको पता ही नहीं कि इंटरव्यू लेनी है, समय नहीं देते इवैल्यूएशन के लिए और इमीडिएट जजमेंट करके सिलेक्शन करते हैं जिससे गलत आदमी की हायरिंग हो जाती है। आप क्लियर नहीं है कि क्या सवाल पूछे जाने चाहिए, दैट इज आपके पास एक तैयार किया हुआ क्वेश्चन लिस्ट नहीं है। कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत समय लगाते हैं सिलेक्शन में जिससे कैंडिडेट्स भाग जाते हैं। एक फीलिंग कि मार्केट में आपकी कंपनी के बारे में एक नेगेटिव राय है कि वहां पर काम ना करें क्योंकि वो नॉन सीरियस कंपनी है, किसी को भी काम पर रख लेते हैं। और आप ये देखते हैं कि एम्प्लॉइज ट्रेनिंग्स और सिस्टम्स के होने के बावजूद काम नहीं कर पा रहे हैं। हाय, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल आई डिजाइन माई लाइफ पर। मैं बिजनेस कोच सुमित अग्रवाल की टीम से रश्मि हूँ। आज का हमारा वीडियो उन बिजनेस ओनर्स के लिए है जो बतौर इंटरव्यूज लेने के बाद भी सही आदमी नहीं ले पाते हैं। आज के हमारे वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे हम एज अ बिजनेस ओनर अच्छे से इंटरव्यू लेने की तैयारी करें ताकि हमें सही आदमी की पहचान हो सके और चुन सके। मैं आपको एक वर्कबुक भी दे रही हूँ जिसमें फॉर्मेट्स दिए गए हैं ताकि आप इन फॉर्मेट्स को इस्तेमाल करके एक अच्छा और प्रॉपर इंटरव्यू लेने के लिए प्रिपेयर्ड रहे। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वर्कबुक जरूर डाउनलोड करें। इस वर्कबुक में मैंने आपको एक सैंपल इंटरव्यू क्वेश्चंस लिस्ट भी दिया है। इस वर्कबुक को कैसे यूज करें ये जानने के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक रहें। आज का हमारा वीडियो हमारे प्लेलिस्ट का पार्ट है जिसके पहले वीडियो में मैंने आपसे हायरिंग के 6 स्टेप्स की बात की थी और दूसरे वीडियो में हमने बात की थी इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में। उसका लिंक आपको यहाँ मिलेगा। तो आज का हमारा ये वीडियो क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए, हम जानते हैं कि गलत हायरिंग से हमारे बिजनेस को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। एक 2020 में लिए गए सर्वे से पता लगा है कि इंडिया दुनिया में 4th पोजीशन पे है जहां बिजनेसेस को गलत या खराब हायरिंग के कारण लॉस उठाना पड़ता है। रिपोर्ट में ये भी क्लियरली मेंशन है कि आप कम से कम 20 लाख रुपए पर बैड एम्प्लॉय का नुकसान उठाते हैं। गलत हायरिंग से हमेशा गलत लोग आपकी कंपनी में आ जाते हैं जिनके कारण आपके टीम और कंपनी को भारी प्रोडक्टिविटी एंड फाइनेंशियल परेशानियां दोनों उठानी पड़ती है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने विक्रम जी की बात की थी कि कैसे उनको लॉस हो रहा था सही आदमी न रखने से। आज की वीडियो में मैं आपको एक केस स्टडी बताऊंगी हमारे क्लाइंट संजय जी के बारे में जो इंजीनियरिंग स्पेयर पार्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के ओनर हैं और जो कभी भी सेल्स कॉल से फ्री नहीं हो पाते थे। इनके केस स्टडी द्वारा हम ये देखेंगे कि एज एन एम्प्लॉयर क्यों जरूरी है हम भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें। क्या होता है जब हम एड हॉक एवे इंटरव्यूज लेते हैं तो, और जब हम सही से प्रिपेयर्ड फॉर्मेट से इंटरव्यू लेते हैं तो कितने बेनिफिट्स मिलते हैं। संजय जी से जब हमने फर्स्ट टाइम बात की तो वो बहुत वरीड थे। उनका सेल्स वॉल्यूम बहुत गिर गया था। पुराने क्लाइंट्स ऑर्डर्स नहीं दे रहे थे। CRM एंड सेल्स ट्रेनिंग के बावजूद भी सेल्स की टीम ना तो सेल्स फॉलोअप्स कर पा रहे थे ना ही डिटेल्स क्लियरली CRM में एंटर कर रहे थे। इनकरेक्ट डिटेल्स के कारण कई बार ऑर्डर डिलीवरी टाइमलाइंस मिस हो जाते थे और कैंसिल भी हो जाते थे। सेल्स की टीम हमेशा अंडर परफॉर्म कर रही थी जिसका असर प्रोडक्शन और बाकी टीम्स पर भी हो रहा था। संजय जी को कई बार खुद ही सेल्स कॉल्स लेने पड़ते थे क्योंकि सेल्स के लोग कॉल्स ना अच्छे से हैंडल कर पा रहे थे ना ही क्लोज कर पा रहे थे। संजय जी पूरा समय ऑफिस में या क्लाइंट मीटिंग्स में लगे रहते थे एंड उन्हें जरा भी वक्त नहीं था ना बिजनेस के ग्रोथ के स्ट्रैटेजीज प्लान करने के लिए, ना फैमिली के लिए और ना खुद के लिए। हमने जब और डिटेल में डिस्कशंस किए तो ये पता लगा कि सेल्स टीम में हर 3 से 4 महीने में रिप्लेसमेंट हायरिंग हो रही थी। और डिटेल डिस्कशंस से ये पता चला कि संजय जी और उनके एडमिन मैनेजर हायरिंग के लिए इंटरव्यूज कभी भी लेते थे। 1 से 2 लाइंस की बेसिक जॉब डिस्क्रिप्शन से एडवर्टाइजमेंट्स करते थे। जो एप्लीकेशंस आते थे उनसे 10 मिनट से ऊपर बात नहीं करते थे। क्लियर क्वेश्चनिंग नहीं कर पाते थे क्योंकि कोई क्वेश्चन लिस्ट नहीं तैयार था जिससे क्लियर इवैल्यूएशन हो सके और इंटरव्यू रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं करते थे। इस कारण से जल्दबाजी में हायरिंग होती थी जो गलत साबित हो रही थी। इंटरव्यू क्वेश्चंस का कोई लिस्ट और तरीका नहीं बनाया था जिससे हर एप्लीकेंट की समानता से इवैल्यूएशन हो। कई बार इतना समय लगा देते थे डिसीजन मेकिंग में कि अच्छे कैंडिडेट्स इंटरेस्ट लूज कर देते थे। एक्चुअली इनका इंटरव्यू सेशन एक सोशल क्लब मीटिंग जैसा होता था विदाउट एनी कॉन्क्रीट आउटकम। इस तरह से खराब इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस के कारण
कंपनी का मार्केट में एक नॉन सीरियस इमेज बन गया था और अच्छे कैंडिडेट्स एप्लीकेशंस देने के लिए कतरा रहे थे। फाइनली जब किसी को भी लेते थे तो वो ट्रेनिंग्स के बावजूद भी परफॉर्म नहीं कर पाता था क्योंकि सही फिटमेंट वाला बंदा ही नहीं था। तो हमने कैसे हेल्प किया? पहले हमने इस बात को क्लियर किया कि इंटरव्यूज एग्जैक्टली होते क्या है और हमने 4 फॉर्मेट्स दिए। एक क्लियर जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट, एक एप्लीकेशन इवैल्यूएशन फॉर्मेट, एक इंटरव्यू क्वेश्चन लिस्ट का फॉर्मेट और इंटरव्यू फीडबैक का फॉर्मेट। फॉर्मेट्स को जानने से पहले हमें ये समझना है कि इंटरव्यू एग्जैक्टली होता क्या है। इंटरव्यू एक ऐसा कॉन्वर्सेशन है या एक ऐसा इंटरेक्शन होता है एक ऐसे व्यक्ति से जो आपके साथ जुड़ना चाहता हो और आप ये इवैल्यूएट और चेक करते हैं कि वो क्यों ज्वाइन करना चाहता है, उनके स्किल्स और हमारे स्किल रिक्वायरमेंट्स मैच होते हैं कि नहीं, किस किस्म का पर्सनालिटी है और कैसा बिहेवियर और थॉट पैटर्न्स है, क्या वो इस रोल के लिए सूटेबल है कि नहीं, क्या वो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फिट होंगे कि नहीं। एक इफेक्टिव इंटरव्यू वो है जिसमें आपको क्लैरिटी होती है कि किस रोल के लिए हायरिंग करनी है। आप आए हुए एप्लीकेशंस के एक प्री स्क्रीनिंग करते हैं ताकि फाइनल राउंड में उन्हीं कैंडिडेट्स के साथ टाइम डेडिकेट करे जिनकी आपके रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट 80 to 90% फिटमेंट होती है। आप प्रिपेयर्ड है इंटरव्यू लेने के लिए, आपके पास एक क्लियर क्वेश्चन लिस्ट है एंड आपको पता है कि क्या पूछना है कैंडिडेट से। आप हर एप्लीकेंट को एक समान से सवाल पूछते हैं ताकि फेयर इवैल्यूएशन हो सके, यानी एक कंसिस्टेंट इंटरव्यूइंग फॉर्मेट मेंटेन करते हैं। आप टेक्निकल और बिहेवियरल दोनों टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं ताकि किसी भी किस्म का डाउट या अनसर्टेनिटी निकल जाए। और आप कैंडिडेट की कंपनी रिलेटेड, रोल रिलेटेड, करियर ग्रोथ रिलेटेड एक्सेट्रा जैसे क्वेश्चंस को अच्छे से और प्रॉपर तरीके से आंसर कर पाते हैं। अब सवाल ये है कि एक अच्छे इंटरव्यू का क्या बेनिफिट होता है। पहला, आपके पास एक डिटेल्ड क्वेश्चन लिस्ट रहेगा टू रेफर टू आस्क ड्यूरिंग इंटरव्यूज फॉर एनी रोल। हर एप्लीकेशन को इवैल्यूएट करने का कंसिस्टेंट अप्रोच रहेगा। एक अच्छा कैंडिडेट एक्सपीरियंस रहेगा जिससे कंपनी का अच्छा इंप्रेशन रहेगा। इससे अच्छे पोटेंशियल कैंडिडेट्स को ज्वाइन करने के लिए कन्विंस करना इजी हो जाता है। सही तरीके की क्वेश्चनिंग से सही टाइप का आदमी मिल जाता है और जब वो ज्वाइन करता है तो हम काफी हद तक उसके बारे में जान चुके होते हैं और उसके काम करने की कैपेबिलिटीज पर शक या सरप्राइज नहीं होता है। अच्छे करेक्ट फिट के एम्प्लॉयज मिल जाते हैं जिनको ट्रेनिंग और काम का डेलीगेशन इजी एंड मैनेजेबल हो जाता है। आइए मैं आपको हमारे वर्कबुक में दिए हुए फॉर्मेट्स दिखाती हूँ। तो जैसे मैंने बताया था, हमारा पहला फॉर्मेट है जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट। ये एक बेसिक टेम्पलेट है जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक और यहाँ पे आप सारे डिटेल्स कैप्चर करते हैं उस रोल के लिए जिसके लिए आपको हायरिंग करनी होती है। उसके बाद आता है प्री इवैल्यूएशन ऑफ एप्लीकेंट फॉर्मेट। इसे हम प्री स्क्रीनिंग भी कहते हैं। यहाँ पे जितनी भी एप्लीकेशंस आए उसको आप फर्स्ट लेवल पे एक बार तुरंत स्क्रीन कर ले ताकि आपके पास 80 to 90% फिटमेंट वाले कैंडिडेट्स लास्ट राउंड में रहे। और तीसरा, इंटरव्यू क्वेश्चन लिस्ट फॉर्मेट। मैंने यहाँ संजय जी के लिए जो डिटेल क्वेश्चन लिस्ट बनाया था उसका एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन दिया है। आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन लिस्ट कैसे लेवल्स में सेल्स के रोल की इंटरव्यू के लिए सही है। पहला एक जनरल इंट्रोडक्शन होता है, उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस प्रकार है। उसके बाद रोल स्पेसिफिक क्वेश्चंस, वो सेल्स स्पेसिफिक क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डाले हैं। और तीसरा है बिहेवियरल, या बिहेवियरल का मतलब होता है कि उनका तरीका कैसे होता है लोगों से बात करने का, टीम से बात करने का, कैसे वो अपना समय मैनेज करते हैं, पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या है, वगैरह वगैरह। तो उसकी एक सैंपल लिस्ट मैंने यहाँ डाली हुई है। और लास्ट, जो जनरली हर इंटरव्यू में मिस आउट होता है लेकिन आपको पूछनी जरूरी है, करंट एक्सपेक्टेशंस। कैंडिडेट का एक्सपेक्टेशन क्या है, वो क्यों आपसे जुड़ना चाहता है, इसको आप एक और बार वैलिडेट करते हैं। लास्ट फॉर्मेट है कैंडिडेट इंटरव्यू फीडबैक फॉर्म। ये फॉर्मेट एक्चुअली एवरी इंटरव्यू में यूज होना चाहिए बिकॉज इंटरव्यू जब भी आप कंडक्ट करें आप इस फॉर्मेट को यूज करें, सारे इंटरेक्शंस को यहाँ पे कैप्चर करें। इसको भी आप अपने मुताबिक मॉडिफाई कर सकते हैं और जब भी आप इवैल्यूएशन करने जाए एप्लीकेंट्स के तो ये फॉर्म को इस्तेमाल करके आप एक फेयर असेसमेंट कर सकते हैं। सो ये हमारे 4 फॉर्मेट्स थे वर्कबुक के। आई वुड सजेस्ट कि आप इसको प्लीज डाउनलोड करें, अपने मुताबिक कस्टमाइज करें और इस्तेमाल करना शुरू करें। मैं यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगी। मैं ये बताना चाहूंगी कि
संजय जी के साथ क्या हो रहा है 6 महीने बाद, आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग आवर फॉर्मेट्स, संजय जी एक मेजर डील क्लोज करने में, संजय जी नहीं, इनफैक्ट उनकी सेल्स टीम एक मेजर डील क्लोज करने में सक्सेसफुल हुए और फिलहाल तो वो अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पर गए हुए हैं। उनके पास एक क्लियर, वेल डिफाइंड, कंसिस्टेंट हायरिंग प्रोसेस है जिससे वो कभी भी किसी भी समय हायरिंग कर सकते हैं, सेल्स के लिए और नॉन सेल्स रोल्स के लिए भी। जब भी वो हायरिंग स्टार्ट करते हैं वो ये पाते हैं कि वो इस किस्म के एप्लीकेंट्स पाते हैं जो उनके साथ जुड़ना चाहता हो, और कई बार करेक्ट फिट के कैंडिडेट्स मिलने के कारण हायरिंग बहुत इजी हो जाती है उनके लिए। इस कारण से उनकी जो टीम है, सेल्स की टीम है, वहां पे परफॉर्मिंग सेल्स पर्सन्स ही जुड़े हुए हैं, जिस कारण क्लाइंट इंटरेक्शंस अच्छे हो गए हैं। पुराने ओल्ड क्लाइंट्स जो है वो वापस उनके पास आए हैं। सो जो ट्रस्ट फैक्टर जो खो चुका था वो वापस मिल गया है। इस कारण से उनका रिपीट और रेफरल सेल्स ऑर्डर्स 48% से बढ़ गए हैं और बिजनेस ग्रोथ इस क्वार्टर में 15% बढ़ा है। सो संजय जी इज इन अ वेरी हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड। अभी आपको क्या करना चाहिए? आप ये वर्कबुक डाउनलोड करें, ये 4 फॉर्मेट्स यूज करें, अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक मॉडिफाई करें किसी भी रोल के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियो रिलेटेड, ये डॉक्यूमेंट रिलेटेड कुछ भी है, कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट। आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना रिक्वेस्ट छोड़ सकते हैं। आप स्क्रीन पे दिए हुए इन नंबर्स पे हमें कॉल कर सकते हैं, या तो फिर आप हमारे वेबसाइट idesignmylife.net पे जाके अपना रिक्वेस्ट छोड़ सकते हैं। कीप वॉचिंग द स्पेस मोर, हमसे जुड़े रहिए क्योंकि हम और भी वीडियोस रिलीज करने वाले हैं। हमारा अगला वीडियो रहेगा इंटरव्यू लेने के तरीके, और उसके बाद का वीडियो रहेगा इंटरव्यू लेने के बाद क्या करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको और वीडियोस देखने हैं या कोई और टॉपिक्स पे वीडियोस देखने हैं या हमारे लिए पॉजिटिव कमेंट्स छोड़ने हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी डिटेल्स छोड़िएगा, रिक्वेस्ट छोड़िएगा, इससे हमें प्रेरणा मिलती है। थैंक यू वेरी मच। अगर आप अपने बिजनेस पे एक्टिवली काम करना चाहते हैं और अपने बिजनेस को 2 से 3 गुना ग्रोथ देना चाहते हैं, वो भी कम से कम टाइम में और कम से कम पैसे लगाकर, तो आप मेरे साथ पर्सनली काम कर सकते हैं और मेरा एक्सपीरियंस इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पे पहुंचा सकते हैं। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूं। हमारी कंपनी थी एड्यूरेका, जिस कंपनी को हमने 0 से लेके 250 करोड़ तक पहुंचाया था, वो भी 4 साल में, और वो भी बिना किसी फंडिंग के। ये जर्नी एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी थी और इसने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई। इसी वाली चीज से सीख के मुझे समझ में आया कि अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना होता है तो आपको 5 चीजों का चैंपियन बनना पड़ता है। वो 5 चीजें कौन सी हैं? सबसे पहली चीज मार्केटिंग का चैंपियन, सेल्स का चैंपियन, पीपल का चैंपियन, सिस्टम का चैंपियन और मैनेजमेंट का चैंपियन। आपको ये 5 चीजों पे चैंपियन बनना पड़ेगा, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ग्रो होना शुरू हो जाएगा। इसी के लिए मैंने एक प्रोग्राम डिजाइन किया है जिसे मैं ग्रो योर बिजनेस प्रोग्राम कहता हूं। इसके 2 मेन पार्ट हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो है ग्रोथ का पार्ट, और जो दूसरा पार्ट है वो है सिस्टम्स का पार्ट। तो ग्रोथ के पार्ट में हम 2 चीजें कवर करते हैं, जिसमें पहला पार्ट होता है मार्केटिंग। इसका मतलब आपके बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर कैसे लेके आए जाएं, क्योंकि जब कस्टमर आएंगे तो सेल भी होगी। सेकंड लेवल पे सेल्स, इसमें हम इस चीज पे काम करते हैं कि सेल्स के कन्वर्जन कैसे बढ़ाए जाए। 100 आदमी आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा को कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या हमारी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, कैसे हमें बात करनी चाहिए ताकि कम से कम रिजेक्शन हो, हम ज्यादा से ज्यादा सेल कर सकें। एक बार जब हम ग्रोथ का पार्ट कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम सेकंड पार्ट पे पहुंचते हैं जिसे मैं सिस्टम्स का पार्ट कहता हूं। इसके 3 मेन हिस्से होते हैं। जो पहला हिस्सा होता है वो होता है मैनेजमेंट का हिस्सा, कि मैं ऐसा क्या करूं कि 1 से 1.5 घंटे में अपने काम को मैनेज कर सकूं और ग्रोथ पे काम कर सकूं। जो सेकंड हिस्सा होता है वो होता है पीपल का हिस्सा, क्योंकि जब मुझे बड़ा होना होता है तो मुझे लोग चाहिए होते हैं। लोगों से कैसे काम करवाना है, लोगों को हायर कैसे करना है, कम और अनस्किल्ड लेबर से कैसे काम लेना है, ये सारी चीजें हम इस चीज में कवर करते हैं। और उसके बाद सिस्टम्स, क्योंकि आपको अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो आपको अपने सिस्टम को ऑटो पायलट में पहुंचाना पड़ेगा और इस तरीके से काम करना पड़ेगा कि आप मौजूद ना हो तब भी आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट ना। इस प्रोग्राम की एक खासियत और है,
आपको अपनी ग्रोथ के लिए ऐसी स्ट्रैटेजीज और फ्रेमवर्क चाहिए होते हैं जो आपके बिजनेस के लिए काम कर सके। तो इस प्रोग्राम की यही खासियत है कि ये किसी भी बिजनेस के लिए कस्टमाइज प्रोग्राम है। या तो आपका गुड्स का बिजनेस हो सकता है जिसमें आप रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर हो सकते हैं, सप्लायर हो सकते हैं, ट्रेडर हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, ब्रांड के ओनर हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं या रिटेलर हो सकते हैं। या आपका सर्विस का बिजनेस हो सकता है जिसमें आप कोई प्रोफेशनल सर्विस दे सकते हो जैसे सीए, अकाउंटेंट, कंसल्टेंट, डिजिटल मार्केटिंग। या ऐसा हो सकता है कि आपका रेस्टोरेंट हो या प्रोफेशनल सर्विसेज हो, इसमें पूरी सर्विसेज भी कवर है। इन सब के लिए आपको अपनी कस्टमाइज वर्कबुक्स मिलती हैं, आपको अपने कस्टमाइज स्ट्रैटेजीज और फ्रेमवर्क मिलते हैं जो आपके बिजनेस के लिए जरूरी होते हैं। इस बात पे हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखा हुआ है ताकि आपको इस प्रोग्राम में अपने बिजनेस के लिए कस्टमाइज ग्रोथ प्लान मिले जो कि आपके बिजनेस के लिए एप्लीकेबल हो। इस प्रोग्राम की एक खासियत और है, आप कई बार चीजों को सुन तो लेते हैं, कई बार समझ भी लेते हैं, लेकिन आपने देखा होगा फिर भी रिजल्ट नहीं आता। और वो रिजल्ट इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि आप उन चीजों को अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर पाते। तो जब तक एप्लीकेशन नहीं होगा रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए हमने इस बात पे बहुत ध्यान रखा है कि जैसे ही आप एनरोल कराते हैं आपको आपका एक पर्सनल कोच मिल जाता है जो आपको असाइन हो जाता है और आपकी ग्रोथ जर्नी में आपके साथ खड़ा रहता है और इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है कि जो भी चीज आप सीख रहे हैं वो आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर सके, हैंड होल्डिंग कर सके। क्योंकि आप सीख लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन अप्लाई नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, और रिजल्ट नहीं आएगा तो हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। इसीलिए जैसे आप ज्वाइन करेंगे आपको एक पर्सनल कोच असाइन हो जाएगा जो कि इंश्योर करेगा कि आप अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं और जहां जहां आपको मदद की जरूरत है वहां पे आपको वो मदद दी जा रही है। ये प्रोग्राम एक लाइव ऑनलाइन प्रोग्राम है, इसे आप अपने फोन से कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं और कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी खासियत यह है इस लाइव प्रोग्राम की कि इस लाइव प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग्स भी आपको दे दी जाएंगी ताकि आप उन्हें बार बार देख सकें और उससे फायदा उठा सकें, क्योंकि इसमें इतनी सारी नॉलेज होती है कि आप उसमें से बार बार देख के हर बार कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इसलिए आपको पूरी रिकॉर्डिंग्स दे दी जाएंगी। इसके साथ आप एक बार जब प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको इस प्रोग्राम की पूरी लाइफ टाइम एक्सेस मिलती है। इसका मतलब आप जितनी बार चाहें उतनी बार ये प्रोग्राम ज्वाइन करें और उसके लिए कोई फीस नहीं होती। तो आइए और बार बार इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें। इस चीज के बारे में आप और जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जा सकते हैं जो कि नीचे है और वहां पे फॉर्म भर सकते हैं जिससे हमारे जो कंसल्टेंट हैं वो आपको कॉल कर लेंगे और आपको बता देंगे कि आपकी इस वाले प्रोग्राम से मदद हो पाएगी और हो पाएगी तो कैसे हो पाएगी। आप ब्रोशर भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसके अंदर जो जो मैंने बोला है उसकी सारी की सारी डिटेल मौजूद है। तो एक बार फिर से अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं वो भी कम से कम पैसे में और कम से कम टाइम में, तो आप मेरे साथ डायरेक्टली काम कर सकते हैं, मेरे एक्सपीरियंस को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं और अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। आशा करता हूं कि मेरी आपकी मुलाकात होगी। आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।